एक गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। रामू हलवाई बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। एक बार एक सेठ अपनी बेटी की शादी में मिठाई बनवाने के लिए रामू के पास आते हैं और कहते हैं, रामू, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज मिठाइयाँ बनाते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने यहाँ मिठाइयाँ बनवाने के लिए बुलाने आया हूँ। तो तुम कल सुबह मेरे यहाँ मिठाई बनाने आ जाना। रामू पड़ोस के गांव में जाकर सेठ के यहाँ बहुत ही लजीज और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, जो सभी रिश्तेदारों को बहुत ही पसंद आती हैं। इसके बाद सेठ उसे अपने पास बुलाते हैं और बोलने लगते हैं, रामू, सच में तुमने बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई, सभी मेहमानों को बहुत पसंद आई। ये लो पैसे, और उसके साथ इस पोटली में कुछ मिठाइयाँ हैं जिन्हें तुम अपने साथ अपने घर ले जाओ। मिठाइयों को एक बैग में डालकर रामू गांव के रास्ते जाने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था और रामू को शाम भी हो गई थी। रामू अपने मन ही मन खुश होता जा रहा था कि आज तो काम के अच्छे पैसे भी मिल गए और मिठाइयाँ भी मिल गईं। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसके सामने एक डरावना पेड़ पड़ा, जिस पे वो चुड़ैल रहती थी, वो प्रकट हो जाती है। अच्छा हुआ कि तू आ गया, मैं बहुत दिनों से भूखी थी। अब तू मेरा भोजन बनेगा। डरते हुए रामू बोला, यदि आप मुझे खा लेंगी तो मैं कभी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, और अगर आपने मुझे खा लिया तो लोग ये सोचेंगे कि मैं इसी जंगल से आया था और आपने मुझे खा लिया। तो फिर कोई भी डर के मारे इस जंगल से नहीं आएगा और तुम्हें हमेशा के लिए भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अपने बदले कुछ खाने को दे दूं तो? रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, हाँ, तू क्या दे सकता है मुझे खाने में जिससे मेरी भूख मिट जाए? तो फिर रामू ने गठरी में से बंधी हुई मिठाइयाँ निकाली और चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल भूखी थी तो उसने सारी मिठाइयाँ खा ली और बोली, हाँ, ये मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट है और मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। पर मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे हर रोज इन मिठाइयों को ला के दोगे। पर मैं तो बहुत गरीब हूँ और मिठाइयाँ बनाने के लिए तो पैसे चाहिए, पर इतने पैसे मेरे पास नहीं है। मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें कैसी मिठाइयाँ बना के दूंगा? रुको, मैं तुम्हें सोने के कुछ सिक्के देती हूँ, जिसको तुम बेचकर मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। रामू देखता है कि वो चुड़ैल जिस पेड़ पर रहती थी, उसी की जड़ से सोने के सिक्कों से एक भरा घड़ा लेकर आती है, जिसे देख वह आश्चर्यचकित रह जाता है। और रामू चुड़ैल को सिक्कों के बदले मिठाई देने का वादा कर अपने घर चला जाता है। अजी, सुनती हो? देखो मैं क्या लाया हूँ अपने साथ, जल्दी से आके देखो, जल्दी आओ। हाय दैया, इतना सारा सोना कहाँ से ले आए आप? अरे, आज जंगल में चुड़ैल मिल गई थी। मेरे हाथ की स्वादिष्ट मिठाइयाँ उसे इतनी भाग गई कि हर रोज मिठाइयाँ लाने के लिए सोने के सिक्के से भरा घड़ा एडवांस में दिया है। कोई जरूरत नहीं है उस चुड़ैल के बाद दोबारा जाने की। किसी तरह तुम्हारी जान बची चुड़ैल से। अब हम इन सोने के सिक्के के बेच के अपना जीवन बेहतर बनाएंगे। रामू के घर के पड़ोस में एक ग्वाला सोहन रहता था। वह अपनी भैंसों को चराकर वापस जा रहा था। तभी वह रामू और उसकी पत्नी की बातों को सुन लेता है और घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, हाँ, तुम्हें पता है, पड़ोस के रामू को चुड़ैल ने मिठाई के बदले में सोने के सिक्कों से भरा घड़ा दिया है, और ये बात मैंने अपने खुद कानों से सुनी है। सोहन की पत्नी बहुत लालची होती है। वह अपनी पति को कहती है, तो तुम भी जाओ ना मिठाइयाँ लेके चुड़ैल के पास, और चुड़ैल से सोने के सिक्कों से भरा घड़ा लेकर आओ। और फिर वो ग्वाला जंगल में जाने को तैयार हो जाता है। दूसरे दिन ग्वाला खूब सारी मिठाइयाँ लेकर जंगल जाता है और सोचता है, हे भगवान, कितना अंधेरा, कैसे मिलूंगा मैं उस चुड़ैल से।
यही सोचता हुआ जाता है, वहीं उसकी मुलाकात एक चुड़ैल से होती है। बहुत दिनों से मैंने किसी इंसान का मांस नहीं खाया, अब मैं तुझे खाऊंगी। अरे तुम मुझे क्यों खाओगी? तुम इन मिठाइयों को खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें हर रोज यही मिठाई बनाकर मुझे खिलानी होगी। पर मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन मिठाइयों को बनाने के लिए मुझे सामान की ज़रूरत है, जिनके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिक्कों से भरा घड़ा देती हूँ, जिससे तुम बेचकर मेरे लिए मिठाइयाँ बनाओगे। ग्वाला सोहन सिक्कों से भरा घड़ा लेकर घर आता है, जिसे देख उसकी पत्नी कहती है, सिर्फ एक ही घड़ा लेकर आए हो और उस पड़ोसन के पास भी एक घड़ा है, और हम दोनों तो फिर बराबर ही हो जाएंगे ना। तुम एक काम करो, तुम वो पेड़ काट कर ही एक ही बार में सारे सोने के सिक्के निकाल लो। अपनी पत्नी के कहने पर सोहन ठीक वैसा ही करने चला जाता है। वह पेड़ को काट ही रहा होता है, तभी अचानक से चुड़ैल उसके पीछे आ जाती है और गुस्सा होकर अपने जादू से उसका खंजर अपनी ओर खींच लेती है। बेचारा सोहन कान पकड़कर उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगता हुआ अपनी जान बचाने की भीख मांगता है, और वो चुड़ैल उसी खंजर से उसके शरीर पर इतने वार करती है कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, और सोहन को अपनी पत्नी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है।